Welcome back friends in another important video lecture of Unique Life Sciences and today we will study about the photosynthesis। तो आज हम स्टडी करेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कैसे होता है। तो आज हम इसके ओवरव्यू के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता क्यों है हमें। एवरी ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर सर्वाइवल। तो हमें पता है सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, भोजन से प्राप्त करते हैं। तो भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब लेकिन मेन बात है कि भोजन कौन बनाता है, कैसे बनाता है। जैसे हम अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्लांट से प्राप्त करते हैं। अब लेकिन प्लांट कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो प्लांट क्या करते हैं, वो भोजन बनाते हैं। वो भोजन कौन सी विधि के द्वारा बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की विधि के द्वारा। तो आज हम स्टडी करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में। सम ऑर्गेनिज्म मेक्स देयर ओन फूड एंड अदर्स आर डिपेंडेंट। देखो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गई। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको हम बोलते हैं स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स, और जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स यानी परपोषी। ऑटोट्रॉप्स मेक देयर ओन फूड एंड बाय यूजिंग सनलाइट। अब जो स्वपोषी होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, सनलाइट को यूज में लेकर। तो सनलाइट में क्या होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है। वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और उससे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। हेटेरोट्रॉप्स कंज्यूम ऑटोट्रॉप्स फॉर फूड। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, ये जो स्वपोषी होते हैं इनको खाकर। जैसे हम प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स। ये जो हरे प्लांट्स होते हैं, एल्गी होती है, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कैसे होते हैं, स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। एनिमल एंड फंजाई आर हेटेरोट्रॉप्स। एनिमल्स एंड फंजाई अपना भोजन खुद नहीं बना सकती, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स यानी परपोषी। ऑटोट्रॉप्स मेक्स देयर फूड बाय यूजिंग ए स्पेशल मैकेनिज्म कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अभी जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो अपना भोजन कौन सी विधि के द्वारा बनाते हैं, उस विधि को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और आज हम स्टडी करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो देखो सबसे पहले देखते हैं फोटोसिंथेसिस का अर्थ क्या है। देखो फोटोसिंथेसिस दो टर्म से मिलकर बना है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है सनलाइट यानी प्रकाश, तो प्रकाश, और सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण या फॉर्मेशन। तो प्रकाश ऊर्जा को यूज में कर लेते हुए यदि कोई सिंथेसिस किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis physiochemical process by which photosynthetic organism convert light energy into chemical energy in the form of producing power NADPH and ATP and use these chemicals to drive carbon dioxide फिक्सेशन। अब देखो ये जो डेफिनेशन है वो सबसे परफेक्ट डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन में हमें पता चल रहा है कि ये किस प्रकार से इसकी प्रोसेस कंप्लीट। देखो ये डेफिनेशन क्या करे, इसमें क्या करें, ये जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषित जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी किसके रूप में होती है, वो NADP और ATP के रूप में। अभी जो केमिकल एनर्जी है, इस केमिकल एनर्जी को यूज में लेते हुए वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड को किस में बदलते हैं, सुगर्स में, जो स्टोर हो जाती है एज ए फूड के रूप में। तो ये एक परफेक्ट डेफिनेशन। यदि हम इसका ओवरव्यू डेफिनेशन देखें तो ओवरव्यू डेफिनेशन क्या हो गई, इन दिस प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म यूज लाइट एनर्जी टू मेक शुगर एंड ऑक्सीजन गैस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखो सबसे आसान यदि इसकी परिभाषा देखें तो क्या होते हैं, ये जो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज में लेते हुए क्या बनाते हैं, शुगर और ऑक्सीजन। तो ये हो गई इस आसान परिभाषा। लेकिन ये जो डेफिनेशन है वो एक कंप्लीट डेफिनेशन है जो इसकी प्रोसेस को बताती है किस प्रकार से कंप्लीट होता है। अकर्स इन प्लांट्स, एल्गी एंड सम प्रोकैरियोटिक। अब ये जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कौन से जीवों में होता है, प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गई, और कुछ प्रोकैरियोटिक, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें ये फोटोसिंथेसिस होती है। एनाबॉलिक स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइंड। अब ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, एनाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब दो छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो इसमें दो छोटे मॉलिक्यूल किस प्रकार से मिलते हैं, एक CO2 और एक वाटर का मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और एक ऑक्सीजन का। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई, दो छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ने की, यानी एनाबॉलिक रिएक्शन हो गई। एंड्रोगोनिक यानी स्टोर एनर्जी। अब इसमें ये कैसी रिएक्शन हो गई, एंड्रोगोनिक यानी ऊष्मा शोषी। तो इसमें ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट इन देयर बॉडीज। अब ये जो ऊर्जा है वो किसके रूप में बनती है,
कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर के रूप में, ग्लूकोज के रूप में बनती है और ये प्लांट्स में स्टोर हो जाती है। तो अब देखो इसकी रिएक्शन किस प्रकार से लिखी जाती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और इस दौरान किसकी आवश्यकता होती है, लाइट एनर्जी की। और ये रिएक्शन क्या कहाँ पर होती है, लीफ में यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल के बिना ये रिएक्शन नहीं हो सकती। तो अब देखो इसमें ये रिएक्शन जो दिखाई गई है, जैसे CO2 और वाटर कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये रिएक्शन डायरेक्ट कभी भी ऐसे नहीं होती कि CO2 और H2 डायरेक्ट कभी भी कंबाइन नहीं होते और ग्लूकोज ऐसे नहीं बनता है। अब ये किस प्रकार से कंप्लीट होती है, अब इसके हम मैकेनिज्म देखेंगे। ये CO2 और H2 कभी एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं या नहीं करते हैं, तो हम इसकी मैकेनिज्म में समझेंगे कि ये CO2 और H2 किस प्रकार से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो चलिए इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। अब देखो फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसे कंप्लीट होता है। हमने पहले ही देख लिया इसकी जो रिएक्शन होती है वो किस प्रकार से होती है। रिएक्शन में देखो 6CO2 + 6H2O कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो हमें लग रहा है जैसे CO2 और H2O आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो किस प्रकार से होता है, देखो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट्स इन क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। सबको पता है ग्रीन प्लांट्स में होता है। ग्रीन प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं, हमें पता है क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है, कोशिका में एक विशेष प्रकार का कोशिकांग होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल। तो उनकी उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। तो देखो क्लोरोप्लास्ट की संरचना देखें तो किस प्रकार की होती है। क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली द्वारा आवृत कोशिकांग होता है। इसमें छोटी छोटी पटलिकाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं थाइलेकोइड और थाइलेकोइड या ग्रेना, और ये एक चट्टे के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और इन ग्रेना में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल यानी पिगमेंट्स पाए जाते हैं। वो पिगमेंट्स क्या करते हैं, लाइट का अवशोषण करते हैं। और इसके बीच में क्या होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है, मैट्रिक्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा और ग्रेना, ग्रेना क्या हो गई, ये जो थाइलेकोइड संरचनाएं है बीच में जो झिल्ली के रूप में संरचनाएं पाई जाती हैं, पुट्टिकाएं पाई जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, ग्रेना या थाइलेकोइड्स। इसमें जो बीच में मीडियम होता है, मैट्रिक्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा और ग्रेना में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस इज ए 2 स्टेज प्रोसेस। अब देखो फोटोसिंथेसिस क्या होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। अब 2 स्टेप कौन सी हो गई उसकी, एक तो लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। अब देखो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, हमें पता है प्रकाश संश्लेषण है, तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण जरूरी होता है। तो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, लाइट रिएक्शन के द्वारा। अब देखो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, मैंने बताया जैसे क्लोरोप्लास्ट में क्या पाई जाती है, थाइलेकोइड, छोटी छोटी पुटिकाएं होती हैं। उन पुटिकाओं में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। वो पिगमेंट्स क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। अब वो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके क्या करते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। अब वो जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं तो उनका क्या होता है, प्रवाह होता है, और इस दौरान क्या होता है, कुछ एनर्जी का निर्माण होता है। और साथ ही साथ में क्या होता है, जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है उस वाटर का मॉलिक्यूल भी क्या हो जाता है, उस वाटर का मॉलिक्यूल का भी फोटोलाइसिस हो जाता है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। और किसका निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है और प्रोटॉन्स का निर्माण होता है। तो लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, 2 चीजें हो रही हैं। पहले तो ये जो क्लोरोफिल होते हैं, पहले तो ये जो पिगमेंट होते हैं यानी क्लोरोफिल होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। वो जब प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं और उनका फ्लो होता है। और फ्लो होता है तो कुछ एटीपी का निर्माण होता है। और साथ ही में वाटर का मॉलिक्यूल का भी ब्रेक डाउन होता है। तो वाटर का मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और साथ में कुछ हाइड्रोजन आयंस का निर्माण होता है, यानी प्रोटॉन्स का निर्माण होता है, और NADPH का निर्माण होता है। तो क्या हुआ, लाइट रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो रहा और ATP का निर्माण हुआ। तो ATP का और NADPH का निर्माण हुआ। अब ये जो लाइट रिएक्शन के दौरान ये जो ATP और NADPH बने, वो ATP और NADPH कहाँ पर ट्रांसफर होते हैं, स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा में क्या किया जाता है, CO2 का फिक्सेशन किया जाता है। CO2 का फिक्सेशन किसके द्वारा किया जाता है, केल्विन साइकिल के द्वारा किया जाता है, और शुगर का निर्माण कर दिया जाता है। तो अब देखो 2 पार्ट में हो गई, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में तो क्या हुआ, लाइट रिएक्शन में क्या किया जा रहा था, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके ATP और NADPH का निर्माण किया जाता।
और ये एटीपी और एनएडीपीएच क्या करते हैं, ये एक एनर्जी है, अभी इस स्मॉल एनर्जी को यूज में लेते हुए क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस के रूप में पाई जाती है वायुमंडल के रूप में, उस CO2 को यूज में करते हुए क्या बना देते हैं, ये शुगर का निर्माण यानी ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जैसा कि हमें समीकरण में दिखाया जाता है, इक्वेशन में दिखाया जाता है कि CO2 प्लस H2, तो हमें ऐसे लगता है जैसे CO2 और H2 रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, तो लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता। तो देखो हमने यहाँ पर देखा लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, H2 का ब्रेकडाउन हो रहा है और उससे ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर यह भी पता चल रहा है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, वाटर से प्राप्त हो रही है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बनती है वो कहाँ से बनती है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन पाई जाती है और वाटर में भी ऑक्सीजन पाई जाती है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन बन रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बन रही है या वाटर से बन रही है, तो कहाँ से बन रही है, हमने देखा लाइट रिएक्शन में क्या होता है, वाटर का फोटोलाइसिस होता है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन का निर्माण होता है वो किससे होता है, वाटर से होता है। नेक्स्ट दूसरा देखें डार्क रिएक्शन में क्या होता है। अब देखो डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि ये रिएक्शन अंधेरे में होगी। डार्क रिएक्शन का मतलब होता है कि इसमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती। रिएक्शन तो ये भी लाइट में ही होती है, दिन में ही होती है और कई बार रात में भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा अंधेरे में ही होगी। इसका मतलब ये है कि लाइट इंडिपेंडेंट है, यानी इसको लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम इसको डार्क रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, केल्विन साइकिल कंप्लीट होता है, यानी CO2 का फिक्सेशन किया जाता है और CO2 से किसका निर्माण कर दिया जाता है, शुगर का। अब CO2 का शुगर से निर्माण करने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करवा रहा है, लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के द्वारा हमें कुछ मात्रा में ATP और NADPH प्राप्त हो रहे हैं। ये जो ATP और NADPH है वो CO2 का फिक्सेशन करने में यूज में ले जाते हैं। तो इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का एक ओवरव्यू और देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। तो देखो अब लाइट रिएक्शन का थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है। लाइट रिएक्शन आल्सो नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो लाइट रिएक्शन को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन भी होते हैं। इसमें क्या होता है, फोटो यानी प्रकाश की उपस्थिति में फोस्फोराइलेशन होता है, यानी ATP का निर्माण होता है और NADPH का निर्माण होता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट रिएक्शन अकर्स इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब ये हमें पता होना चाहिए कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहाँ पर कंप्लीट होती है, ग्रेना में कंप्लीट होती है। क्लोरोप्लास्ट में 2 संरचनाएं पाई जाती हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में एक तो क्या होता है, डार्क रिएक्शन कंप्लीट होती है और ग्रेना में क्या होती है, लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो ग्रेना और थाइलाकोइड हैज मेनी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो ग्रेना और थाइलाकोइड में क्या पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, प्रकाश का अवशोषण करते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अब्जॉर्ब सनलाइट या अवशोषण करते हैं। क्लोरोफिल इज मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब ये जो वर्णक होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो क्या होता है, क्लोरोफिल। ये हमें सबको पता है। क्लोरोफिल के कारण ही क्या होती हैं, पत्तियां हरी होती हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन अकर्स इन ग्रेना। अभी ये जो ग्रेना में क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। जैसे ही प्रकाश का अवशोषण किया जाता है पिगमेंट्स के द्वारा, तो उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ ट्रांसफर होते हैं और इस दौरान क्या होता है, ATP और NADPH का निर्माण होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कंप्लीट्स इन ग्रेना प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन नोन एज हिल रिएक्शन। साथ ही साथ में क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है और साथ में क्या होता है, यहाँ पर फोटोलाइसिस भी होता है। फोटोलाइसिस किसका होता है, वाटर का। फोटोलाइसिस का मतलब प्रकाश की उपस्थिति में यदि कोई ब्रेकडाउन हो, यानी जल का अणु टूटता है। जल का अणु किस में टूटता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूटता है। तो ऑक्सीजन हमें पता है कि किसके रूप में, गैस के रूप में लिबरेट हो जाती है। ऑक्सीजन सभी जीवों के द्वारा शोषण के दौरान यूज में ले ली जाती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हिल रिएक्शन। जब फोटोलाइसिस होता है वाटर का, यानी वाटर का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ब्रेकडाउन होता है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हिल रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH अकर्स नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। जब ATP और NADPH का निर्माण होता है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ATP एंड NADPH फॉर्म ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोटोसिस्टम विच एक्साइट्स बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। अब ये जो ATP और NADPH का निर्माण होता है, हमें पता है, मैंने पहले ही बताया कि जैसे ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित करते हैं। प्रकाश को अवशोषित करते हैं क्या होते हैं, इनमें
इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट होता है और वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो इस दौरान क्या होता है, एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण कर लिया जाता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ टू टाइप्स, नॉन साइक्लिक एज वेल एज साइक्लिक। अभी जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो दो प्रकार से हो सकता है, नॉन साइक्लिक यानी अचक्रिक और साइक्लिक यानी चक्रिक। इसके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन क्या होता है। तो इसका नेट इक्वेशन देखें, लाइट रिएक्शन का नेट इक्वेशन देखें तो क्या होता है, लाइट रिएक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल यूज में आता है, लाइट एनर्जी यूज में आती है, एडीपी यूज में आता है और एनएडीपी। और निर्माण किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन का निर्माण फोटोलाइसिस के द्वारा हो रहा है, एटीपी का निर्माण हो रहा है और एनएडीपीएच। तो ये लाइट रिएक्शन की, तो ये क्या हो गई, लाइट रिएक्शन की नेट इक्वेशन हो गई कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल यूज में आता है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, लाइट एनर्जी एडीपी एनएडीपी यूज में आती है और एटीपी का निर्माण होता है। तो अब देखते हैं डार्क रिएक्शन का ओवरव्यू। तो देखो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन का ओवरव्यू देखते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन आल्सो नोन एज केल्विन साइकिल। जैसे मैंने पहले बताया कि एक ऐसी रिएक्शन होती है लाइट इंडिपेंडेंट होती है, यानी इसको लाइट की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा अंधेरे में ही कंप्लीट होगी, यानी इसको लाइट की आवश्यकता नहीं है। तो ये लाइट में भी हो सकती है, प्रकाश के दौरान भी हो सकती है, यानी दिन में भी हो सकती है। तो इसको लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए हम इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं, यानी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन आल्सो नोन एज केल्विन साइकिल। तो हम इसको क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, केल्विन साइकिल कंप्लीट होता है, जिसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इसका ओवरव्यू देख रहे हैं कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है एक्चुअल में। डार्क रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा और क्लोरोप्लास्ट। डार्क रिएक्शन कहाँ पर कंप्लीट होती है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा नोन एज केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल के दौरान क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की सीरीज चलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल बोलते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच अकर्स विच प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। अब देखो हमने जैसे पढ़ा, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण होता है। अब उन एटीपी और एनएडीपीएच को यूज में कहाँ पर लिया जाता है, केल्विन साइकिल में। अब ये जो लाइट रिएक्शन के दौरान बने एटीपी और एनएडीपीएच को किस में यूज में ले लिया जाता है, केल्विन साइकिल में। दीज एटीपी एंड एनएडीपीएच आर यूज्ड इन रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। ये एटीपी और एनएडीपीएच किस लिए यूज में आते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर सके, इसका फिक्सेशन कर सके, किसमें, ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट में। RUBP इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम। अब देखो इसमें जो केल्विन साइकिल होता है उसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, CO2 किसके द्वारा ग्रहण की जाती है, RUBP के द्वारा। RUBP यानी राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, एक मॉलिक्यूल होता है, 5 कार्बन वाली शुगर होती है जो क्या करती है, CO2 का ग्रहण करती है। तो और ये रिएक्शन कौन से एंजाइम की उपस्थिति में कंप्लीट होती है, रूबिस्को एंजाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये। फाइनली CO2 रिड्यूस्ड इन हेक्सोज शुगर विच इज स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड कैन बी यूज्ड व्हेन एनर्जी रिक्वायर्ड। तो क्या होता है, केल्विन साइकिल के दौरान क्या होता है, CO2 का रिडक्शन किस में कर दिया जाता है, हेक्सोज शुगर यानी 6 कार्बन वाली शुगर में कर दिया जाता है। और इस शुगर का स्टोरेज कर लिया जाता है प्लांट्स में, और जब भी इनको एनर्जी की आवश्यकता होती है वो तो एनर्जी के रूप में यूज में ले लिया जाता है। तो इसका जो नेट इक्वेशन हुआ वो क्या हुआ, डार्क रिएक्शन का नेट इक्वेशन देखे तो इसमें डार्क रिएक्शन में क्या यूज में आ रही है, CO2 एटीपीएच जो हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, लाइट रिएक्शन से, एटीपी में लाइट रिएक्शन से प्राप्त हो रहे हैं। और किसका निर्माण हो रहा है, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, साथ में एडीपी और एनएडीपी का निर्माण होता है। तो डार्क रिएक्शन में क्या यूज में आता है, CO2, और किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। नेट इक्वेशन ऑफ लाइट रिएक्शन, तो हमने पहले देखा था लाइट रिएक्शन का नेट इक्वेशन क्या था, इसमें वाटर और लाइट एनर्जी यूज में आ रही थी, साथ में ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा था और एटीपी और एनएडीपी। तो यदि हम इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर दे, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन को कंबाइन कर दे, तो हमें फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट रिएक्शन प्राप्त हो जाएगी। तो नेट इक्वेशन क्या होगा, CO2 प्लस H2O NADPH ATP लाइट, साथ में क्या बन रहा है इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। ग्लूकोज का निर्माण एनर्जी के रूप में कर लिया जाता है और ये ऑक्सीजन बनती है, वो सभी जीवों के द्वारा रेस्पिरेशन के दौरान यूज में ली जाती है, और साथ में एटीपी और एनएडीपी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से डार्क रिएक्शन यानी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। लास्ट में देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहला है फूड। जैसे हमें पता है सभी जीवों को एनर्जी के लिए क्या आवश्यकता होती है, फूड की आवश्यकता होती है, और भोजन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जिसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है या कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण किया जाता है।
दस इट सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। और फोटोसिंथेसिस की वजह से ही पृथ्वी पर जीव का अस्तित्व होता है। साथ में ऑक्सीजन। अब देखो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण भी होता है और हमें पता है ऑक्सीजन क्या है, प्राणदायी गैस है, क्योंकि रेस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन आवश्यकता होती है और सभी जीव रेस्पायरेशन करते हैं यानी श्वसन करते हैं। तो सभी जीवों को श्वसन के दौरान किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है फ्यूल्स। अब देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है तो क्या होता है, ये जो प्लांट मटेरियल है इनकी ग्रोथ होती है, प्लांट मटेरियल की ग्रोथ होती है तो CO2 का जितना ज़्यादा फिक्सेशन होगा उतनी ही ज़्यादा प्लांट ग्रोथ होगी। और जब ये प्लांट्स, और हम इन प्लांट्स को क्या रहते हैं फ्यूल्स के रूप में डायरेक्ट भी यूज में ले लेते हैं। और जो हमें फॉसिल फ्यूल प्राप्त होते हैं वो भी क्या है, एक प्लांट के फ्यूल ही हैं, जो कई करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी में दबने के दौरान किसका निर्माण हुआ, फॉसिल फ्यूल्स का, यानी जीवाश्म, जैसे कोयले का निर्माण हुआ, ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, क्या है, एक फोटोसिंथेसिस का ही उत्पाद है। और इसके अलावा जो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है, सब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जिस प्रकार से बढ़ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है, फोटोसिंथेसिस कंट्रोल करते हैं, प्लांट्स कंट्रोल करते हैं। CO2 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए हमें क्या कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाना चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। तो आई होप फोटोसिंथेसिस का ओवरव्यू आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें इसके ओवरव्यू को देखना होता है कि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कैसे होता है। अब हम इसके डिटेल्स के बारे में स्टडी करेंगे, डिटेल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि कौन कौन से इसमें पिगमेंट होते हैं, किस प्रकार से लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है, किस प्रकार से डार्क रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।